डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में, क्लास 12 चैप्टर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, यानी ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास। लेट ए एंड बी यानी कि ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं। देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आर जो है उनका रिलेशन है, जो आर है वो उन दोनों का सबसेट होगा। यानी कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आर जो है सबसेट होगा ए बी का। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास कोई सेट है ए। दूसरा सेट हमारे पास बी इक्वल टू है ए बी एंड सी, ये दोनों आपके पास दो सेट हैं। देन आर इज ए रिलेशन, आर जो रिलेशन है आपका वो है 1a 2b 1c 3c। सपोज ये आपका एक रिलेशन है। देन आर जो है सबसेट होगा ए बी के एंड। सपोज आपके पास 1a जो है, ये जो है आपके रिलेशन है 1a, तो ये जो है रिलेशन है आर में, ठीक है ना। लेकिन आपके पास जैसे देखिए 2c कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ 1a है 2b है 1c है 3c है, लेकिन 2c आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। देन 2c नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 2c आर में कोई भी एक रिलेशन नहीं है। ये हो गया आपका रिलेशन। क्या किया आपने? ए और बी दो सेट से आपके पास, तो आर जो रिलेशन होता है उनका वो होता है उनका सबसेट। यानी कि ए 1 2 3 आपके पास था, बी ए बी सी है, आर ये रिलेशन गिवन था, तो आर जो रिलेशन होगा वो इनका सबसेट होगा। और ये जैसे कोई भी चीज आपके पास कोई एलिमेंट में रिलेशन नहीं है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये हो गया आपका रिलेशन। अब बात आती है किसी भी नंबर में आप कितने, जैसे आपको कोई भी रिलेशन बताना हो तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी। ए एंड बी दो सेट है आपके पास, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। ए कंटेन m एलिमेंट एंड b कंटेन n एलिमेंट। सपोज a जो है उसमें m एलिमेंट है एंड b में n एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकल जाएंगे? ये इक्वल होंगे 2 की पावर m इंटू n। ये आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए। यानी कि आपके पास दो सेट थे a एंड b, a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर mn। अब बात आती है इनकी डोमेन एंड रेंज की। रिलेशन में दो चीजें आती हैं, एक आती है डोमेन, एक आता है रेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या होता है? देखिए आपके पास कोई रिलेशन आर है, ठीक है ना, तो जो आर में जो ऑर्डर पेयर है, जैसे हमने अभी बताया था 1a 1b ये ऑर्डर पेयर है। देन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी फर्स्ट जो कंपोनेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ 1 है,
यहाँ 2b होगा तो 2 फर्स्ट एलिमेंट है, तो देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स in ordered pairs in a relation। कोई आपको रिलेशन गिवन है, उसमें जो उनके फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर है, जैसे ये ऑर्डर पेयर है, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन कहलाया जाएगा, उनका सेट होगा वो उसका डोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज की। किसी भी फंक्शन की रेंज क्या होती है? रेंज की हम बात करें, जैसे आपने देखा डोमेन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है ऑर्डर पेयर का। रेंज जो होती है वो होती है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन अ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, यानी कि आपके पास कोई भी रिलेशन देखिए 1a 2b कोई रिलेशन है सपोज, तो जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर्स ये जो होगा ये होगा आपका रेंज, यानी कि क्या है ये सेट ऑफ आर सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। यानी कि आपके पास सेट था, जो आपका रिलेशन था, उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के, वो उनका जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाएगी। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट एंड रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3, बी है आपके पास ए बी सी, ये सेट है। रिलेशन है इनका 1a 2b एंड 3c। ओके, ये इसका रिलेशन है। आपको फाइंड करनी है रेंज एंड डोमेन। सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। तो सेट देखो उनका, ये जो हो जाएगा आपका डोमेन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। सेट देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, यहां पर डोमेन हो गया। रेंज की बात करें सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। सेकंड एलिमेंट 2a b c, यानी कि a b c, ये हो गया आपका रेंज। रिलेशन को शो कैसे करते हैं? मैंने बताया कि ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं किसी भी रिलेशन में अगर नहीं है तो उसको, जैसे यहां नहीं था 2c नहीं है तो 2c नॉट बिलोंग टू ये इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। ये हो गया आपके डोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, और जो रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होती है ऑर्डर पेयर में। अब बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। कोई रिलेशन होता है उसका इनवर्स होता है, तो उसमें उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनवर्स रिलेशन की बात करें इनवर्स रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आर कोई रिलेशन है ए और बी में, देन इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? वो होगा जो सबसेट होगा बी टू ए, यानी कि आर आपके पास कोई रिलेशन है ए बी है, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, ये आपका कोई रिलेशन है। देन द इनवर्स रिलेशन इन आर इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, तो ये सेट होगा B टू A, यानी कि A B बिलोंग टू R, ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो डोमेन ऑफ R इक्वल टू होता है
रेंज ऑफ आर इनवर्स, यानी कि डोमेन ऑफ आर कैसे हो गया रेंज ऑफ आर इनवर्स के। मैंने बताया था डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आर ऑर्डर पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, वो आपका डोमेन हो गया। फर्स्ट एलिमेंट ए, ऑर्डर पेयर यहाँ है तो ए, और रेंज जो होती है वो सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ आर इनवर्स में सेकंड एलिमेंट ए है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट है, तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, और रेंज ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये हो जाएगा। एक एग्जांपल देके कर लेते हैं इसको भी। एग्जांपल लेते हैं, सपोज A is a set of नेचुरल नंबर्स, कोई सेट है नेचुरल नंबर का A, एंड R इज अ रिलेशन, R जो रिलेशन है such that x, y such that x plus 2y equal to 10, ये आपका कोई रिलेशन है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R। दूसरी चीज फाइंड करनी है आपको, डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। देखिए ये जो सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, रिलेशन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हो x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, देन 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x एंड y इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 2, ये हो गया। यानी कि y की जो वैल्यू है 10 माइनस x अपॉन 2 है, तो ये जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल नंबर का 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका सेट हो गया। अब देखिए एक एक करके पुट करते जाइए। पुट कैसे करेंगे हम, लेट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, या फिर इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो हो जाएगी y इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन 2, 10 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन 2, लेकिन 9 अपॉन 2 a में कहीं रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, नॉट रिलेट इन a, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 इज नॉट रिलेट इन a, ये आपका a में रिलेट करेगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा फिर, सिमिलरली जो है x इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 10, ये भी रिलेट नहीं करेंगे, तो फिर बची क्या 2 4 6 8, तो इस पे आप करके देखिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2, फिर y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 8 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू आई आपको 4। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, x कॉमा y था, यानी कि 2 कॉमा 4, ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। दूसरी बात x इक्वल टू 4 पे आ जाएंगे,
x इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ x इक्वल टू 2 था तो 10 माइनस 2 अपॉन 2, देन y की वैल्यू 4, यहाँ x इक्वल टू 4 है, 10 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि 3, तो सेट हो जाएगा 4,3 बिलोंग टू R, ये रिलेशन हो गया। तीसरी चीज आती है x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 में पुट कीजिए, y इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 2, 10 माइनस 6 4, 4 अपॉन 2 2, यानी कि 6 का आ गया 6 2 बिलोंग टू R। अगेन x इक्वल टू 8, then y इक्वल टू 10 माइनस 8 अपॉन 2, 10 माइनस 8 यानी कि 2, 2 अपॉन 2 1, 8 1 रिलेशन है R। नाउ जो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 8, 10 माइनस 10 पे करेंगे तो 10 माइनस 10 अपॉन ये 0 अपॉन 2 हो जाएगा, नॉट इन रिलेशन, ठीक है ना। ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब बात आती है इसके रिलेशन की। देखिए रिलेशन तो ये मिल गया आपको, रिलेशन क्या हो गया टोटल, जो रिलेशन हो गया R इक्वल टू हो जाएगा 2,4, दूसरी चीज आती 4,3, तीसरी चीज आती 6,2 और चौथी चीज आती 8,1। ये आपका रिलेशन हो गया। तो डोमेन क्या हो गया इस चीज में, डोमेन बताइए। डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट देखिए डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा 2 4 6 8। यहां से आप आर इनवर्स लिख लीजिए। आर इनवर्स क्या हो जाएगा 4,2 3,4 2,6 1,8, ये हो गया आपका आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8, ये जो इक्वल होगा ये हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स इन ऑर्डर पेयर। सेकंड एलिमेंट देखिए सेट लिखिएगा 2 4 6 8, जो इसकी रेंज है, डोमेन है, ये इसकी रेंज है। दूसरी चीज आती है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर। सेट क्या है इनका 4 3 2 1, देन रेंज ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो किया क्या हमने, देखिए हमारे पास गिवन था ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर, जो रिलेशन है एक्स वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। फिर हमको फाइंड करना था डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। हमें पता है डोमेन ऑफ आर, मैंने अभी बताया था, वो हो जाएगा रेंज ऑफ, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा रेंज ऑफ आर। तो देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 10 था, y की वैल्यू निकल गई 10 माइनस x अपॉन 2। x इक्वल टू 1 पे वेरी नहीं कर रही थी क्योंकि 9/2 आता है, ये रिलेट नहीं कर रहा था, a में नेचुरल नंबर का सेट है आपका। देन x इक्वल टू 3 पे रिलेट नहीं कर रहा, क्यों 10 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 7/2, ये रिलेट नहीं कर रहा था। 3 5 7 9 एंड 10 पे रिलेट नहीं कर रहा। देन x इक्वल टू 2 पे हमने पुट किया, x इक्वल टू 2 यानी 10 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 4, तो 2,4 रिलेशन में आ। सेकंड चीज x इक्वल टू 4 पे पुट किया, x इक्वल टू 6 पे पुट किया एंड x इक्वल टू 8 पे पुट किया। तो हमारा जो रिलेशन है 2,4 4,3 6,2 8,1। और r इनवर्स में क्या नाम था, मैंने कहा r जो होता है रिलेशन होता है a से b, तो r इनवर्स b टू a, तो b टू a यानी कि 4 2 3 4 2 6 1 8, ये आपका r इनवर्स हो गया। तो डोमेन ऑफ r, सेट ऑफ r फर्स्ट एलिमेंट इन r, सेट ऑफ r फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इन r। देखिए 2 4 6 8, ये हो गया रेंज ऑफ r इनवर्स एंड रेंज ऑफ r 4 3 2 1, ये हो गया डोमेन ऑफ r इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं हमारे पास,
बात आती है टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन इसको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आता है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा आता है आपके पास एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा आता है आपके पास आइडेंटिटी। चौथा आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा आता है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। छठा आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। सातवां आता है आपके पास एंटीसिमेट्रिक। और जो लास्ट आता है वह इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए पहला होगा एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, होते क्या है ये रिलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्टी रिलेशन की, यानी जो हमारा फर्स्ट आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम। कोई सेट आपका ए, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं करते, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। कोई सेट है तो उसका कोई भी एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि रिलेट नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू ए। हर एलिमेंट किसी ना किसी रिलेशन में है ए में। एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का, यानी कि कोई रिलेशन है हमारे पास, यानी कि कोई सेट है हमारे पास, ए जो सेट है हमारे पास वो है ऑल स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। कोई आपका स्कूल है उसमें आज जो स्टूडेंट है वो लड़कियां हैं, ये कहना चाहता है। रिलेशन दे रखा आर जो रिलेशन है वो दे रखा है ए कोमा बी, हाइट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स स्कूल में, और आर जो है हाइट ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। देखिए एम्प्टी रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, पहले आपको फाइंड करना है आर ए कोमा बी वेयर ए एंड बी आर ब्रदर्स। ये आपका रिलेशन दे रखा है, यानी कि ए कोमा बी ये रिलेशन है। ए बी कोई है दो लोग, वो दोनों भाई हैं, लेकिन भाई हो नहीं सकते क्योंकि जो सेट दे रखा आपको वो दे रखा गर्ल्स स्कूल का, यानी कि वहां तो सारी लड़कियां हैं, तो ए और बी ब्रदर्स नहीं हो सकते। तो ये जो रिलेशन होगा ये जो होगा फाई, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। इसी से आपका क्लियर हो जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें, आर आपको गिवन है ए बी, हाइट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोई दो स्टूडेंट है ए एंड बी, उनकी हाइट 10 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन हो सकती है, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब बात आती है तीसरी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है?
आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन है आर, यानी कोई सेट है ए, उसमें रिलेशन है आर सच दैट आई ए इक्वल टू ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग टू आर। कोई आपका रिलेशन है इस टाइप में, तो ये जो रिलेशन होता है ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। सपोज ए इक्वल टू गिवन है, आपको एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल टू गिवन है आपको 1 2 3, देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1 1 2 2 एंड 3 3। ये जो रिलेशन होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन ये कंडीशन फॉलो करता है। चौथी चीज आती है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए every element related to itself। देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं इसका भी। एग्जांपल लेते हैं, कोई आपका रिलेशन है, रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू, कोई सेट ले लेते हैं, पहले सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। आर रिलेशन गिवन है आपको 1 1 2 2 एंड 3 3 4 4 1 3 2 3, ये आपका रिलेशन आर है। तो आर जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, तो 1 1 रिलेट कर रहा है इटसेल्फ है, 2 2 रिलेट कर रहा है, 3 3 रिलेट कर रहा है और 4 4 रिलेट कर रहा है। तो ये जो आर होगा ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यहाँ पे सपोज कोई अदर रिलेशन है R1 इक्वल टू है 1 1 2 2 4 4, ये कोई रिलेशन है, देन ये जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ जो इससे रिलेट हो रहा है 1 1 2 2 4 4, लेकिन 3 3 यहाँ रिलेट नहीं हो रहा है, यानी कि 3 3 नॉट रिलेटिंग R1। तो R1 जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि रिलेटेड करना चाहिए। अब एक चीज और आ जाती है इसमें, नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है कि जो अभी आपने आइडेंटिटी रिलेशन देखा, आप बोलोगे तो सिमिलरिटी हो रही, तो इस चीज में एक चीज होती है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट every reflexive is not identity। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो, ठीक है ना। यहाँ 1 3 है 2 3 है, ये आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं आते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन में आते हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये चीज थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें हम, सपोज आपके पास है कोई रिलेशन है आपका A, B बिलोंग टू R, ये आपका रिलेशन है। देन B, 1 A also belong to R, then R is a symmetric relation। A, B belong to R and B, A also belong to R, then R is a symmetric relation। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। Let L is a set of lines in a plane। ये L एक सेट है लाइन इन अ प्लेन, एंड
R is a relation such that x, y, x is perpendicular to y, यानी कि x जो है परपेंडिकुलर है y के, एंड x y बिलोंग करते हैं R में। देन L1 also perpendicular to L2 and L2 also perpendicular to L1, यानी कि L जो है लाइन इन अ प्लेन है, सेट है एक लाइंस का, L1 L2 बिलोंग करेंगे L में। तो आज जो रिलेशन में दे रहा हूं मैं कि x, y, x परपेंडिकुलर है y पे, तो L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पे एंड L2 परपेंडिकुलर होगा L1 पे। तो ये जो रिलेशन होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी कि a, b बिलोंग टू R एंड b, a बिलोंग टू R। यहाँ हमने एग्जांपल लिया L, लाइन इन अ प्लेन R, x, y, x परपेंडिकुलर टू y, then L1 परपेंडिकुलर टू L2 and L2 परपेंडिकुलर टू L1, then the relation is symmetric। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन।